वेलकम टू लेक्चर 3। आज एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले तुम लोगों ने क्या पढ़ाया था कि सारे नेचुरल नंबर्स होल होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। सारे नेचुरल होल होंगे, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होंगे, सारे इंटीजर्स रैशनल होंगे। जो रैशनल नहीं होगा वो क्यू डैश इररैशनल नंबर होगा। दोनों मिला के क्या होंगे? रियल नंबर्स। एरो ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही फॉलो होगा, उल्टा नहीं होगा। तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर। पहला है एवरी इररैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इररैशनल नंबर रियल हैं? हाँ है। लेकिन सारे रियल नंबर इररैशनल नहीं, कुछ उसमें रैशनल भी है। तो एवरी इररैशनल इज अ रियल नंबर, यस ट्रू by this arrow diagram. Every point on the number line is of the form, number line ये होती है, बीच में जीरो होती है, लाइन है, दोनों तरफ एंड नहीं होगा, एक्सटेंड कर सकते हैं। इधर 1 इक्वल गैप पर 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, क्या इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये इंटीजर पॉइंट्स हैं या बीच में कोई पॉइंट है जो फ्रैक्शंस हैं, पॉइंट में है, कुछ भी है, क्या सारे पॉइंट्स रूट m टाइप का होगा? m क्या होगा? नेचुरल नंबर। क्या सारे पॉइंट्स को सबको रूट m टाइप लिख सकते हैं? 0 को तो लिख सकते हैं हम, रूट 0। 1 को लिख सकते हैं रूट 1, 2 को लिख सकते हैं रूट 4। 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, 1 का 1 होगा, 4 का 2 होगा। लेकिन अगर मान लो इसके बीच में कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे यहां पर ले लेते हैं 0.5, ये किसका स्क्वायर रूट है? बोलिए 0.25। 0.25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.5 आएगा। तो क्या ये सारे रूट के अंदर नेचुरल नंबर हैं? यहां तो होल नंबर आ गया, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये तो डेसिमल है। क्या सारे नेचुरल नंबर्स होंगे? मतलब सबको रूट में कन्वर्ट करें तो सारे नेचुरल नंबर्स होंगे? नहीं, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ होल है, ये तो इनफैक्ट कन्वर्ट ही नहीं होगा। -1 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। सारे पॉइंट्स रूट m टाइप में नहीं लिख सकते, जहां पर m एक नेचुरल नंबर है। कहीं होल भी आ रहा है, कहीं डेसिमल आ रहा है, कहीं आ ही नहीं रहा है। थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इररैशनल। क्या सारे रियल नंबर इररैशनल हैं? नहीं, कुछ उसमें रैशनल भी है। फॉल्स। जैसे एग्जाम्पल 2/3 इज अ रियल नंबर। रियल नंबर है बट इट इज नॉट एन इररैशनल। 2/3 रियल तो है लेकिन वो इररैशनल नहीं है, वो क्या है? रैशनल। उल्टा एरो फॉलो नहीं होगा, तो स्टेटमेंट आपका ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररैशनल। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं पहले ये बताओ। पॉजिटिव हो मतलब 0 से बड़ा हो, और इंटीजर्स 1, इसका मतलब नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा होगा, इंटीजर्स मतलब फिर भाई 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। क्या सबके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इररैशनल आएगा? इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 आएगा, वो तो रैशनल है। इसका तो स्क्वायर रूट 1.4 समथिंग होगा, 414, वो इररैशनल है। हाँ ठीक है, ये इररैशनल है।
ये भी इरेशनल है, ये तो 2 आएगा, ये 1.73205 करके आता है, ये तो रैशनल आ गया। ये इरेशनल है, ये 2 पॉइंट कुछ होता है, ये भी 2 पॉइंट कुछ होता है। तो वो कह रहे हैं कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो, सारे इरेशनल नहीं होंगे। गिव एग्जांपल वेयर इट इज अ रैशनल। एक ही एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया, 9 ले लो, √9 3 होगा, √16 ले लो 4 होगा। ये सब रैशनल नंबर्स दे रहे हैं, अदरवाइज वो सब इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाने से पहले कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर उस पर आएंगे। तो पहले हम एग्जाम्पल आपका करेंगे, एग्जाम्पल 3 पहले स्टार्ट करेंगे, विच इज ऑन पेज नंबर 7। वो कह रहे हैं कि लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर लोकेट करिए √2 को। √2 अभी बताया लगभग 1.414 होता है। इसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो पहले आप एक लाइन बनाएंगे, मिडिल में 0 लेंगे और इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 -1 -2, थोड़ा डिस्टेंस बड़ा लेना, 1 इंच का ले लेना। तो सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, 1 इंच का ठीक रहेगा। तो 1 इंच के आप पॉइंट्स मार्क करिए, 1 2 3 4 -1 -2। √2 हमारा 1.414 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, तो कहीं इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको? हम क्या करेंगे, इस 1 पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। प्रोटेक्टर से बना लो, कंपास से बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 1 पर एक राइट एंगल बना लिया हमने, और जितना ये 1 इंच है उतना यहां से मैंने कट किया और इसको ज्वाइन कर दिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को जरा साइड में देखो, ये डिस्टेंस 1 है, 1 इंच, ये डिस्टेंस भी 1 है, 1 इंच, तो ये x है मान लो। तो ये कितना आएगा? अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो x स्क्वायर कितना आएगा? 1 प्लस 1 कितना आएगा? 2। x स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर √2। मतलब ये कितना आ गया? √2। यहां से लेके यहां तक की लेंथ, अगर इसको हम a मान लें तो ये लेंथ √2 है। अब कंपास का नीडल यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल यहाँ पे रखेंगे, और जितना ये आ रहा है उतना यहाँ पे मार्क करेंगे ऐसे, और जो ये पॉइंट आएगा ये आपका होगा √2। भाई जितना ये √2 लेंथ है इतना लेंथ यहाँ भी होगी, ये मार्क करेंगे तो ये कितना आएगा? √2। नंबर लाइन पे √2 शो होगा। अगर √3 शो करना होगा तो हम इस √2 पे जो ये OA है इस पे बनाएंगे 90 डिग्री। और यहां पर अब 1 इंच कट करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। तो देखो, अब इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, नीचे वाला √2 है, ये वाला तुमको हम 1 बताए हैं। तो यहां पर अगर हमें ये x निकालना होगा तो क्या होगा? x का स्क्वायर इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू रूट 3। तो ये कितना आ जाएगा? रूट 3। इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। और अब यहां से मेजर करेंगे, कंपास का निडल यहां रख के, पेंसिल यहां रख के, और ऐसे मार्क करेंगे। यहां पे जहां पे ये कट होगा, ये पॉइंट होगा आपका रूट 3। रूट 2 और रूट 3 आपने सीख लिया। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर।